नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट पीके फॉर यू पे स्वागत है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस सवालों को आप ज़रूर जानें ताकि आपके लिए ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के सवाल की ओर। तो पहला सवाल है, बोला एक व्यक्ति ने कुछ संतरा 1 रुपये में 3 की दर से खरीदा। तो 1 रुपये में 3 की दर से खरीदा, ठीक है। और बोला उतने ही संतरे 1 रुपये में 2 की दर से फिर खरीदा। 1 रुपये में 2 की दर से और खरीदा। तो पूरे सौदे में बोला 20% लाभ प्राप्त करना, प्रति दर्जन कितना रुपये में बेचेगा। यहाँ पूछा जा रहा है प्रति दर्जन में, तो इसका जो है प्रति दर्जन में हम सीपी निकालेंगे। तो 3 ठो का दाम 1 रुपया था, तो 12 ठो का दाम कितना हो जाएगा, 4 रुपया, अर्थात 4 रुपया में 12 पीस मिलेगा। इसको भी जब 12 पीस खरीदेंगे तो 6 रुपया लगेगा। तो ओवरऑल हमें जो है 10 रुपया में 24 पीस मिल गया। अगर हम 1 दर्जन की बात करें तो 5 रुपये में 1 दर्जन सामान मिला, ठीक है। तो हमें दर्जन में पूछा गया है, तो मैंने दर्जन में इस वस्तु को निकाल लिया है। अब 5 रुपया सीपी हो गया 1 दर्जन का, तो 20% लाभ कमाना है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 5 का 120% आप निकाल दीजिए, बटे 100 कर दीजिए, तो ये कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, 5 में 10 6 आएगा। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा 6 रुपया। तो प्रति दर्जन उसे 6 रुपया में बेचना होगा। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल में बोला गया है एक मेज होगा, यहाँ मैसेज लिखा गया है एक मेज, इसे मेज पढ़िएगा। एक मेज को 40 रुपये का अपेक्षा 30 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, तो मेज का क्रय मूल्य बताना है। ये देखिए सीपीओ 2006 में पूछा गया है, आसान सवाल है। तो 40 रुपये से 30 रुपये हो रहा है, ठीक है, इस वजह से ही कम हो रहा है, अर्थात 10 का नुकसान हुआ कितने परसेंट पर, 5% पे। 5% पर जो है नुकसान होता है 10 रुपये का, ये 5% है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 जो है के नीचे चला जाएगा 5 और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, 200 रुपये आएगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपया है, ठीक है। ये हमारा विक्रय मूल्य दिया गया है और 10% छूट दिया गया है। तो इसका अगर आपको अंकित मूल्य निकालना हो तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, बस 1080 लिखिए। 90% छूट दिया जा रहा है, तो इसको 90 नीचे लिखेंगे, 100 ऊपर लिखेंगे। तो ये आपका क्या बन गया, अंकित मूल्य बन गया। अब बोला क्या कि छूट ना दिया जाए, अर्थात ये जो प्राइस अभी हम लिखे हैं 1080 इंटू 100/19, इतना में ही बेच दिया जाए, अर्थात ये हमारा विक्रय मूल्य बन रहा है यहाँ के स्टेप के अनुसार। तब जो है 20% का लाभ होता है। मान लेते हैं सीपी 100 है, सॉरी एक्स है, तो 20% का लाभ होगा तो 120/100, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। एक्स का जो मान आएगा वही हमारा क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य बन जाएगा। तो इसको आप कैंसिल करिए, यहाँ से ये कट गया 9 बार में, और यहाँ से 9 10 बार में कट गया, यहाँ से ये कट गया। एक्स का जो मान आएगा 1000 आएगा। तो यहाँ पर जो सीपी निकला हमारा ऑप्शन ए नंबर आएगा, 1000 उत्तर होगा सही। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों
वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपका भी सिलेक्शन होगा और आपके दोस्तों का भी होगा। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ पर वैसे ही सवाल इंक्लूड किए जाते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस सवाल में आप देखेंगे, एक व्यक्ति ने कुछ संतरा 10 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदा और उतना ही संतरा 8 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। उसने उन संतरों को 11 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 120 रुपया का लाभ कमाया। उसके द्वारा खरीदे गए कुल संतरों की संख्या क्या थी? तो इसमें देखेंगे आप 10 रुपया में 1 दर्जन खरीद रहा है। 10 रुपया में 1 दर्जन खरीदा, फिर बोला उतना ही संतरा 8 रुपया प्रति दर्जन, फिर 8 रुपया में फिर 1 दर्जन खरीदा। तो टोटल जो आपके पास आ गया 18 रुपये में इसने 2 दर्जन खरीद लिया। ठीक है, अगर हम 1 दर्जन की बात करें तो 9 रुपया होगा। जब 2 दर्जन का दाम 18 रुपया हुआ तो 1 दर्जन का दाम कितना हुआ? 9 रुपया हुआ। और क्वेश्चन में बोला गया है कि 11 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचता भी है। ठीक है, तो एसपी जो दिया गया है 11 रुपया में बेचा 1 दर्जन और यहाँ से सीपी जो आया 1 दर्जन का 9 रुपया, तो प्रॉफिट आपका कितना हो गया? 2 रुपया। तो 1 दर्जन पर प्रॉफिट 2 रुपया का हुआ। ठीक है, यहाँ बोल रहा है 120 रुपया लाभ कमाया, तो कितना दर्जन खरीदा होगा? आराम से बना लीजिएगा कि 1 दर्जन में 2 रुपये का लाभ हो रहा है, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2 रुपये का लाभ 1 दर्जन पर होता है, तो 120 रुपये का लाभ कितना पे होगा? 60 दर्जन पे होगा। 60 दर्जन पे होगा, तो 60 दर्जन ऑप्शन डी में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल में आप देखेंगे बोला गया है, एक व्यक्ति ने पेंसिलों का एक बक्सा 9 रुपये की 7 पेंसिल के भाव से खरीदा। उसने उन पेंसिलों को 11 रुपये की 8 के भाव से बेच दिया। उस सौदे में उसे 10 रुपये का लाभ हुआ। तो बताएं कि बक्सा में कितने पेंसिलें था? तो चलिए देखिए, यहाँ 9 रुपये में जो है 7 पेंसिल खरीदा, ये हमारा सीपी वाला बात है। ठीक है, और 11 रुपये का 8 के भाव से बेच दिया, ये एसपी कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिया गया कि कितना पेंसिल था उसके पास, और इसमें बोला गया 10 रुपये का लाभ भी होता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि उस बक्से में टोटल पेंसिल कितना होगा। तो इसके लिए हम एलसीएम लेते हैं, तो 8 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, या फिर इसको इक्वल बना देंगे। इक्वल बनाएंगे तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पेंसिलों की एक निश्चित संख्या पता चल जाएगी, जिससे हमारा सीपी और एसपी आराम से निकल जाएगा और हम इसको आराम से बना पाएंगे। तो अब देखेंगे 8 सती 56, अर्थात 56 कलम का दाम जो है 72 रुपया हो गया, मतलब 72 रुपया हो गया 56 कलम का दाम। अब यहाँ से नीचे एसपी जब निकालेंगे तो यहाँ भी आपका जो है 56 कलम का दाम कितना आएगा? 77 रुपया आएगा। तो यहाँ से आप क्या देखें, 56 कलम था उस बक्से में, तो उसमें 72 रुपया में खरीदा गया और 77 रुपया में बेचा गया, तो लाभ हुआ कितना? यहाँ से 5 रुपये का लाभ हुआ। तो 5 रुपये का लाभ हुआ कब? जब बक्से में 56 पेंसिलें थी। तो यहाँ बोला गया क्वेश्चन में 10 रुपये का लाभ हुआ, तो क्या करेंगे? पेंसिल को दुगना कर देंगे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 5 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ 56 पेंसिल पे, तो 10 रुपये का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 56 का दुगना कर देंगे, 112 पेंसिल पे होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 112, जो कि ऑप्शन बी में है। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल में देखेंगे, ये थोड़ा सवाल
बहुत ही अच्छा है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस सवाल का एक बेस्ट ट्रिक हम बताएंगे जो कि बहुत ही कम समय में बन जाएगा। वैसे आप नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो काफ़ी वक्त लगेगा, तो उस प्रोसेस को आप छोड़ दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम होता है। तो इसमें बोला गया 16% के लाभ पर रेडियो को बेचा गया। तो 100 का मान लेते हैं रेडियो था, 116 में बेच दिया गया। फिर बोला 10% कम में यदि खरीदा गया होता है, तो 10% का मतलब ये 100 है सीपी, इसको 10% कम करेंगे अर्थात 90 पे। बोला 25% लाभ होता है, तो 90 का 25% निकाल लेंगे तो कितना आएगा। यहाँ निकाल लेते हैं 90 का 25% अर्थात 125/100, कैंसिल आउट कर दीजिए, 25 चौक 100, तो 450/4। जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 112.5। अब देखेंगे तो बोला गया कि 14 रुपया कम में बेचा जाता है, ये एसपी दिया गया, और यहाँ से एसपी में देखेंगे आप डिफरेंस कितना का आएगा, 3.5 का डिफरेंस है। तो 3.5 का जो डिफरेंस हुआ है ये कितने रुपए पर हुआ है, 14 रुपये पे हुआ है। तो हमें सीपी निकालना है, तो सीपी तो 100 माने थे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो निकालने क्या करेंगे, 14/3.5 इंटू 100 कर देंगे। तो इसको आप जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 4 गुना 100, 400 आएगा उत्तर। तो ऑप्शन जो कि सी में है, इसका उत्तर 400 होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल में आप देखेंगे बोला गया है कि 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, लेकिन 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेची जाती हैं। तो इसमें जो है ओवरऑल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इस सवाल को मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, तो आप वहां से जाकर इस सवाल को देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप वहां से इस सवाल को देख लेंगे। बस इस सवाल का उत्तर जानने के लिए बस सवाल देखिए और आंसर बोलिए। तो उम्मीद है कि आपको सारे सवालों का सॉल्यूशन सही से समझ में आ गया होगा। अब आएंगे आपके पास अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।